हालेलुया हालेलुया आमीन। प्रभु सबको आशीष दे। इन वचनों के अनुसार तेरह की वंशावली यह है। तेरह से अब्राहम, नहोन और हारन का जन्म हुआ और हारन से लूत का जन्म हुआ। हारन अपने पिता के सामने ही कसदियों के ऊपर नामक नगर में, जो उसकी जन्मभूमि थी, मर गई। अब्राहम और नाहोर दोनों ने विवाह किया। अब्राहम की पत्नी का नाम सारा और नाहोर की पत्नी का नाम मिल्का था। यह उस हारन की बेटी थी जो मिल्का और इसको दोनों का पिता था। सारा सा बोझ थी, उनके संतान न हुई। तेरह अपने पुत्र अब्राहम और अपने पोते लूत और हारन का पुत्र था, और अपनी बहू सारे जो उसने पुत्र अब्राहम की पत्नी थी, उन सबों को लेकर कसियों के ऊपर नगर से निकल कनान देश जाने को चला। पर हारन नामक देश में पहुंचकर वहीं रहने लगा। जब तेरह 205 वर्ष का हुआ, तब वह हारन देश में मर गया। परमेश्वर की ओर से अब्राहम बुलाने जाने की वरण। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर में छोड़कर उस देश में चल जा, जो मैं तुझे दिखाऊं, और तुझे से एक बड़ी जाति बनाऊंगा, और तुझे आशीष दूंगा, और तेरे नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। जो मुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो मुझे कोसे मैं उसे श्राप दूंगा, और मुडमल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष हो पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग संग चला। और जब अब्राहम हारन देश से निकला, उस समय वह 50 वर्ष का था। इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी सारा और अपने भतीजे लूत और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारन से प्राप्त किए थे, सब को लेकर कनान देश में जाने को निकल चला। और वे कनान देश में आ गए। उस देश के बीच में जाते हुए अब्राहम साकेम में कहा, मेरे का बाज वृक्ष के पहुँच। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, हे देश में तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहां यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। फिर वहां से आगे बढ़कर वह उस पहाड़ पर आया जो बेतन के पूर्व की ओर है, और अपनी तंबू उस स्थान में खड़ा किया जिसके पश्चिम की ओर तो बेतन और पूर्व की ओर है। वहां की उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। और अब्राहम आगे बढ़कर कहाँ के दक्षिण देश की ओर चल गया। उस देश में अकाल पड़ी, इसलिए अब्राहम मिस्र देश में चला गया कि वह परदेशी होकर रहे, क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा था। फिर ऐसा हुआ कि मिस्र के निकट पहुंचकर उसने अपनी पत्नी सारा से कहा, सुन, मुझे मालूम है कि तू एक सुंदर स्त्री है, और जब मिस्री मुझे देखेगा तब कहेगा कि यह उसकी पत्नी है, इसलिए वे मुझको तो मार डालेगा। वह तुझे को जीते रख लेता। अतः वह कहना, मैं उसकी बहन हूँ, जिससे तेरे कारण तेरे कल्याण हो और मेरा प्राण तेरे कारण बचे। और फिर ऐसा हुआ कि जब अब्राहम मिस्र में आया, तब मिस्रियों ने उसकी पत्नी को देखा कि वह अति सुंदर है, और फिरौन ने हाब्रियों ने उसको देखकर फिरौन के सामने उसकी प्रशंसा की। इसलिए वह स्त्री फिरौन के घर में पहुंची गई, और फिरौन ने उसके कारण अब्राहम की भलाई की, और उसके भेड़ बकरी, गाय बैल, दास दासियों, गदहे गदहियों और ऊँट मिले। परंतु यहोवा के फिरौन और उसके घराने पर अब्राहम की पत्नी सारा के कारण बड़ी बड़ी विपत्ति डाली। तब फिरौन ने अब्राहम को बुलाकर कहा, तूने मेरे साथ यह किया कि तूने मुझे क्या नहीं बताया कि वह तेरे पत्नी है? तूने क्या कही कि वह तेरा बहन है? मैंने उसे अपनी ही पत्नी बनाने के लिए लिया, परंतु अब अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चला जा।